आज भी लोग सोचते हैं कि गंगा कैसी है, शुद्ध पवित्र होगी। अभी तो हम लोग इस साल ही तो 66 करोड़ नहाए, और जितने लोग नहाए उतना ही गंगा जल उठा उठा के डब्बों में भर भर के अपने घर भी ले गए। आज भी पड़ा होगा, लेकिन उससे शुद्ध जल लेबोरेटरी में जांच कराना नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्यों? ये भगवान का चरण सरित जल है। गंगा जहां से प्रकट होती है, हजारों नदियां प्रकट होती है, हजारों आती है, पर पूरे ब्रह्मांड में गंगा जैसी एक भी नहीं है, एक भी नहीं। जीते जी मुक्ति देती है मरने के बाद में, इसलिए कहा गया है गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस। एक तो गीता का पाठ करने वाला, एक नित्य प्राणायाम करने वाला, एक नित्य गंगा जल पान करने वाले में पाप रहता ही नहीं है। चेष्टा कीजिए, एक बूंद जल में डाल दे तो पूरा गंगा जल हो जाता है। नित्य गंगा जल का पान कीजिए, शरीर के लाखों करोड़ों रोगों को मिटा देती है। यत्पाद निश्रित सरित प्रवरोध के न। मां ने पूछा, बेटा मनुष्य भक्त कैसे बन सकता है? तो बड़ा सुंदर श्लोक है, 25वीं अध्याय का 25वां श्लोक है। माताजी, भक्त बनने का बड़ा बढ़िया तरीका है। क्या तरीका है? सतां प्रसन्नान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसन्नान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति कर्ण रसायन कदा तद्दोषणाद्वा तद्भद्मवर्त्मनि तद्धारतिर् क्रमिष्यति। भगवत प्राप्ति का नियम सुन लो भैया। YouTube के माध्यम से हजारों लोग सुन रहे हैं। भगवत प्राप्ति का नियम सुन लो। सतां प्रसन्नान्, पहला नियम, रहिए संतन की छाया, संतों के साथ रहिए। के साथ रहने से क्या होगा? मम वीर्य, मेरा वीर्य, मेरी पराक्रम है, मेरी लीलाओं की श्रवण करने के बाद शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जब मेरी कथा तुम्हारे कानों से तुम्हारे हृदय में जाएगी तो हृदय पवित्र हो जाएगा। और जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो हे मां देवती, मेरी सुंदर मूर्ति भक्त के हृदय में जाके बैठ जाएगी। आज से शुरू कीजिए। सतां प्रसन्नान्, संतों का संग कीजिए, उनसे कथा सुनिए। कथा सुन के कानों को पवित्र, कानों से हृदय को पवित्र, और हृदय पवित्र हो जाए, दर्पण साफ तो चेहरा सुंदर दिखेगा। आप कितनों में श्रृंगार कर लो, पाउडर लगा लो, दर्पण मेला हो तो आप कहेंगे क्या हो गया आज, पता नहीं है चेहरे को। अरे भाई, ये दर्पण ही ऐसा है। इसी तरह ये हृदय ही ऐसा है जिसमें प्रभु की मूर्ति नहीं आ रही है। माँ को सुंदर सुंदर बताया। माँ, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, एक बूंद पानी, एक बूंद का करोड़वां हिस्सा जीव होता है। एक बूंद का करोड़वां हिस्सा जीव होता है। माँ के गर्भ में 10 दिनों तक वह बैर के फल के समान 1 महीने में बढ़ता हुआ चला जाता है। 10 दिन में बैर के फल के समान, 1 महीने में मुट्ठी के समान, 3 महीने में स्त्री पुरुष का चिन्ह आने लगता है। माँ के गर्भ में बालक भ्रमण करता रहता है। भगवान एक जेर नाम की प्लास्टिक की थैली समझ ली, इससे में भगवान पैक कर देते। अब क्या करे, पड़ा हुआ पेट में। भगवान नाल नाम की नाड़ी निकाल देते हैं नाभि से। वारे दीन बंधु दीनानाथ, वह नाड़ी ऐसी छुरी से भी ज्यादा पहनी होती है। और जाकर के माँ जिस
भोजन करती है, जिसमें रस बनता है उसी नाड़ी में घुस जाती है और माँ का भोजन लेकर बच्चे को पुष्टि करती है। हम सब लटके हुए माँ के पेट में और एक नाल नाम की नाड़ी बस खाना खिला रही है। पर बच्चे खाए खाए तो अरे बाबा, तब एक दूसरी नाड़ी रहती है पेट में, वहीं बच्चे की गंदगी भी सफाई करती है पेट में। अच्छा, बच्चे को पकाने के लिए जैसे कुमार घड़ा पका रहता है तो भाई इतनी आग चाहिए, इतनी आग चाहिए, पर बच्चा जब पेट में पकता है तो कितनी आग चाहिए? 1000 बार, 10,000 बार, अरे लाखों बार। ये हड्डियों के जॉइंट्स पकाए जाते हैं, पैर के पकाए जाते हैं। कहीं बच्चे के खुल जाए तो हड्डियां इतनी ज्यादा भयंकर आग में पकती है कि बच्चे का बाल नहीं जलता है, चमड़ा नहीं जलता है, पर हड्डी पक जाती है। इतनी भयंकर आग में पकती है हमारी हड्डियां। आदमी मर जाए तो आग जलाती नहीं हड्डियों को, ताकत नहीं आग जलाए, पर कुछ हड्डियों को फिर गंगा में छोड़ना पड़ता है, वो गला देती है। चूल्हे की, आकाश की, सूर्य की आग को क्या देख रहे हो? उस भगवान गोविंद की कृपा अग्नि को देखो, जो हमारे शरीर को इतना बढ़िया पकाया। हर आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ लंबा बना है, अपने हाथ से 3.5 हाथ, लेकिन हमारे जॉइंट्स, हमारी हड्डियां, हमारी आंतें बनाने वाला कौन? पकाने वाला वही है। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीने पूरे हो जाता है तो नाथ माने इब के बार बचाओ, नाथ माने इब की बार बचाओ, नाथ माने इब की बार बचाओ, नाथ माने इब की बार बचाओ। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हर गर्भ में लटका हुआ बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान नाल रूपी रस्सी को खोल देते। 9वें महीने के अंत में, 10वें में हमारा तुम्हारा जन्म हुआ। घर में थाली बजी, बाजे बजे, बच्चा जन्म दे, कहां कहां करने लग जाता, पता आपको? कहां गया, कहां गया, कहां गया। अरे भैया, कर्मानुसार आया है। फिर भी हम लोग कहते भगवान कौन है, कहां है, क्यों माने? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, जरा ताल लगाइए। गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मोरा कब तो भजन कर ले। दिनमपि रजनीशायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात। कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चति आशापायु। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ध्यान दीजिए, दिन गया, रात गई, रात गई, दिन गया, सप्ताह गया, पक्ष गया, महीना गया, ऋतु गई, 6 महीना गया, उत्तरायण गया, दक्षिणायन गया, 1 साल हुआ, 10 साल हुआ, 20 साल हुआ। अरे रोज जा रहा है।
कोई भी दुनिया में धनवान नहीं है जो रोक ले अपनी उम्र को। यह संसारे कलि दुस्तारे, कृपया पारे पार उतारे। पाही मुरारे भज गोविंद। अरे बोलो तो, भज गोविंद। अभी भी नहीं बोलोगे। गोविंदम भज गोविंदम। अंगम गलितम, एक दिन आएगा सारे अंग गल जाएंगे, हाथ से पांव से नीचे ले जाएगा। संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है, ज्ञानेश्वरी में नाक ऊंट जैसी हो जाएगी, होठ बंदर जैसे हो जाएंगे, शरीर लटक जाएगा, उठना बैठना हाथी जैसा हो जाएगा। संत ज्ञानेश्वर सावधान करते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुल्लम। दांत गिर जाएंगे, लकड़ी लेकर चलेगा। अरे वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। ओ बूढ़ा, बूढ़ा हो गया है लेकिन फिर भी दुकान जा रहा है, 90 साल का हो गया। अरे अब दुकान जाने का समय है क्या? अब तो स्मशान जाने का समय है। भज गोविंद भज गोविंद। बूढ़े बूढ़े 80-90 साल के व्यापारी लोग, चला नहीं जाता फिर भी रोज दुकान जाते हैं। 4-4 नौकर बिठा दे, हमारा जिस सब छूट सके दुकान नहीं। अरे इस समर में ये होना चाहिए कि माला नहीं छूटे, भजन नहीं छूटे, भगवान नहीं छूटे। भज गोविंद भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य ने गाया, भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंद का गान करो। हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। राजा पुंडरीचा, हरि ओम विठ्ठला, राजा पुंडरीचा, हरि ओम विठ्ठला। इन गलियों में नामदेव जी हजारों हजारों शिष्यों के साथ आज भी दर्शन देते हैं, घूमते हैं। कोई प्रेमी आए तो हम मिले उनसे। नामदेव जी, संत तुकाराम जी,